एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिमेनिंग टॉपिक थे, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को नहीं करेंगे इसमें क्योंकि ये है नहीं, लेकिन इनको डिस्कस करते हैं हम। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो होती है जिसमें जो है एक बंदा बिजनेस ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के बाद में जो है वो उसका स्वयं ही मालिक होता है। उसमें एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसको एक करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती भी है, नहीं भी होती है। अगर बड़ा बिजनेस है तो होगी, छोटा बिजनेस है तो नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि रजिस्ट्रेशन जैसे कि अगर टर्नओवर कम है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। टर्नओवर अगर कुछ ज़्यादा है कि 20 लाख या जो भी लिमिट्स हैं बिज़नेस की जीएसटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो फिर वो जीएसटी भी लेना पड़ता है। तो इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इसके गोपाल रन्स ए ग्रोसरी शॉप इन द लोकल मार्केट। ही बाई गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड सेल इन टू द कस्टमर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। गोपाल जो है ग्रोसरी शॉप चलाता है, वो होलसेल मार्केट से सामान लेता है और अपनी सामान पे, अपनी शॉप पर उस सामान को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे देता है। बाय डूइंग सो ही इज़ अर्न सम प्रॉफिट, इससे उसको कुछ प्रॉफिट होता है। ही हैड स्टार्टेड हिज बिजनेस 2 years अगो बाई इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़। उसने 2 साल पहले जो है 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ही हैड फॉरवर्डेड फ्रॉम हिज ही हैड बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से उधार लिए थे। टुडे ही इज़ रनिंग हिज बिजनेस सक्सेसफुली एंड अर्निंग ए गुड प्रॉफिट। आज वो जो है अच्छा बिजनेस चला रहा है और उसकी अर्निंग है बहुत अच्छी। एज बीन एबल टू पे बैक बोरोड मनी, वो जो है अब अपना बोरोड मनी जो उसने लिया था अपने दोस्त से वो वापस दे सकता है। ही हैज़ एम्प्लॉयड 2 पर्सन, उसके पास 2 पर्सन एम्प्लॉय भी है। टू हेल्प हिम, जो हेल्प करते हैं शॉप के लिए। गोपाल से ही इज़ द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, कि वो कहता है कि वो इसका दुकान का मालिक है। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं? चलिए इसको और समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, हैंसन, ए टाइप ऑफ द बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल बियरिंग द रिस्क एंटरप्राइजेज फॉर मैनेजमेंट एंड द बिजनेस। के सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है किसी भी बिजनेस में एक ओनर जो है वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप, इसमें सिंगल ओनरशिप होती है, एक ही बंदा मालिक होता। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट और ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं होता, कि जो ओनर होता वही डिसीज़न लेता है, वही अपना कैपिटल और उसके डिसीज़न और उसके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और उसका वर्क करने का तरीका होता है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं। रजिस्ट्रेशन करा लो, करंट अकाउंट खोल लो, पैसा लगा लो, शॉप ले लो, फैक्ट्री ले लो और उसको रन कर लो। नो सेपरेट एंटिटी, कि इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कि दिस बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, द बिजनेसमैन एंड द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर वन एट द सेम। द बिजनेसमैन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपन्स इन द बिजनेस, कि उसमें कोई भी एंटिटी जो है अलग नहीं है, कि उसका चाहे अच्छा बुरा प्रॉफिट हो, लॉस हो या कोई रिस्क बियरिंग हो, वो एक ही इंसान की हो जाती है। नो शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी शेयरिंग नहीं होती प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें शेयरिंग जो होती है, प्रॉफिट भी होता है तो वो पूरा अपना, लॉस भी होता है तो भी पूरा अपना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि इसमें जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी ओनर की होती हैं, प्रोप्राइटर की होती हैं, कि उसको जो है बैंक के लोन वगैरह अगर उसके ऊपर ड्यू हैं तो वो उसके पर्सनल एसेट से भी रिकवर किए जाते हैं। वन मैन कंट्रोल, के एक ही इंसान का कंट्रोल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि उसी को माल खरीदना है, उसी को पेमेंट कराना है, उसी को लेना है, उसी को बेचना है और उसी को मैनेज करना है। मेरिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ईजी फॉर्म एंड वाइंड अप, के बहुत जल्दी बन जाती है फर्म और बहुत जल्दी बंद भी हो जाती है।
क्विक डिसीजन एंड द प्रॉम्प्ट एक्शन के फ़ौरन डिसीजन होते हैं और प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। डायरेक्ट मोटिवेशन के मोटिवेशन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन के ऑपरेशन को फ्लेक्सिबल अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस सीक्रेट्स के बिजनेस के सीक्रेट जो है मेंटेन रहते हैं। पर्सनल टच रहता है बिजनेस में। लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप लिमिटेड रिसोर्सेज के एक बंदे के पास जो है कम कैपिटल होती है और वो कम ही रिसोर्सेज पे काम करता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी के सबसे बड़ी जो होती है इसमें कि जैसे कोई प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर हर टाइम पेशेंट देखता रहेगा, लेकिन डॉक्टर की भी एक अपनी लाइफ होती है। उसको कभी बैंक जाना है, उसके घर में कभी कोई केस होता है, कभी उसके घर में कोई ट्रेजेडी होती है, कभी उसको किसी फंक्शन में जाना होता है, तो वो अपने उस काम से हट जाता है। तो यही जो है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता है कि उसमें ज़्यादा काम कर नहीं पाता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सारे लोन वगैरह को वही उसकी की जिम्मेदारी होती है। नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल ऑपरेशन बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज कि अपना ही एक मैनेजरियल एक्सपर्टाइज होता है कि एक ही दिमाग चलता है, और पार्टनरशिप में जो होते हैं मल्टीपल दिमाग चलते हैं, तो वो अच्छा मैनेजमेंट दिखा देते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का हमने डिस्कस किया। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जो बिज़नेस चलता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जो एक से अधिक यानी दो और दो से अधिक जो लोग होते हैं किसी बिज़नेस को करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म इज़ एन एसोसिएशन टू और मोर पर्सन हु पूल देयर फाइनेंशियल मैनेजरियल रिसोर्सेज एग्री टू कैरी ए बिजनेस शेयर प्रॉफिट्स कि दो से अधिक लोग जिसमें बिजनेस में होते हैं जो है अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। द पर्सन होम ए पार्टनरशिप आर इंडिविजुअल नोन एज द पार्टनर कलेक्टिवली कि पर्सनल जो होता है इंडिविजुअल वो कलेक्टिवली होता है। फर्म और पार्टनरशिप फर्म इसको कहते हैं फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप एज गिवन अबव जैसे कि हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ ली है। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी समराइज एज फॉलोज कि इनमें से जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं। टू और मोर पर्सन इसमें दो से ज़्यादा लोग होंगे, दो या दो से अधिक लोग होंगे, क्योंकि सिंगल जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप होता है। दो और दो से अधिक लोग जो होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इसमें जो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के किसी पार्टनर 5 पार्टनर हैं किसी कंपनी में और किसी ने 10,000 रुपये लगाए हैं बिज़नेस में, किसी ने 20,000 लगाए हैं, किसी ने 20,000 लगाए, किसी ने 40 लगाए और किसी ने 5-5 हज़ार लगाए, तो उनका उसके अकॉर्डिंग ही शेयर होगा। या फिर एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग के कोई काम करेगा कोई नहीं करेगा, तो वो उसका पार्टनर्स के एक MOU साइन होता है उसमें। शेयरिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस कि प्रॉफिट्स और बिजनेस और लॉसेस उसमें शेयर होते हैं कि बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, ओनरशिप चेंज शेयर होती है, जो बिज़नेस में माल आता है बनता है, कोई फैक्ट्री है, शॉप है, होलसेल है, उसमें माल आता है या बिलिंग होती है, सप्लाई होती है, तो उसमें सबकी शेयरिंग होती है बिज़नेस की। क्योंकि बिज़नेस में माल की भी ज़रूरत होती है, बेचने की भी ज़रूरत होती है, कैपिटल की भी ज़रूरत होती है और प्रॉफिट भी आपस में बढ़ता है। एग्जिस्टिंग ऑफ द लॉफुल बिजनेस कि ये जो बिज़नेस होता है वो एक एग्रीमेंट होता है इन बिटवीन पार्टनर अमंग पार्टनर्स कि वो एक MOU साइन करते हैं कि हाँ ये फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म है और इसके जो है हम रेस्पॉन्सिबल हैं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप देयर मस्ट बी द एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म। व्हेन a partner deals with the parties, he acts as the agent of other partners, and at the same time the other partner become the principal। कि ये जो है एक दूसरे के
बेसिस पे काम करते हैं इन एब्सेंस कि कोई पार्टनर काम कर रहा है तो वो दूसरा जो उसका पार्टनर होगा वो भी इस बात की उसको एक्नॉलेज होगी कि वो कर क्या रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि इसमें जो होता है पार्टनर्स के जो फर्म होती है इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि बैंक के लोन्स वगैरह जो होते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट में कमी आती है या कोई लीगल इशू आता है तो उसमें पार्टनर्स को ही रेस्पॉन्सिबल होता है या उनके असेट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी, ये ज़रूरी नहीं है, बट एंड द अनरजिस्टर्ड फर्म सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशंस विच मेक इट्स वर्चुअली compulsory to be registered. Following are the limitation of unregistered company. Merit of the partnership form of business organization. Easy to form के ये बहुत जल्दी easy फॉर्म हो जाती है। Availability of the large resources. नंबर 2 कि इसमें जो होती है ज़्यादा पैसा लगता है, 5 पार्टनर हैं 10 पार्टनर हैं कि अगर कोई बिज़नेस किसी के पास 1 लाख है तो 5 पार्टनर मिल करके उसमें 1-1 लाख रुपए डाल देते हैं तो 5 लाख रुपए हो जाता है और वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है। बेटर डिसीजन जब ज़्यादा लोग होंगे एक बिज़नेस को चलाने के लिए तो उसमें जो होगा अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ होगा और वो फ़ौरन ही उसको ईज़ी टू ऑपरेट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एक से दूसरे के ऊपर काम छोड़ देते हैं कि काम करने में आसानी होती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क इसमें रिस्क शेयर होता है, सभी का इक्वली शेयरिंग होती है रिस्क एंड प्रॉफिट में। कीन इंटरेस्ट के सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन इसमें जो होते हैं कुछ पार्टनर्स होते हैं कि किसी का पैसा लगा हुआ है, कोई एक्सपर्ट है किसी काम का तो उसके एक्सपर्टाइजेशन जो पैसा लगाने वाला पार्टनर होता है उसको मिल जाती है, फ़ायदा मिल जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट सीक्रेसी जो होती है सिर्फ पार्टनर्स के अंदर होती है, लेकिन हाँ इसमें एक दूसरे के पार्टनर जो हैं कभी कभी धोखा कर लेते हैं और वो अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर ही लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वही जो हम पहले डिस्कस करते हैं। इनस्टेबिलिटी क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होने लगा कि हमारा पैसा ज़्यादा लगा हुआ, हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, हम काम ज़्यादा कर रहे हैं और तुम कम काम कर रहे हो और सारी जिम्मेदारी अपनी, तो अलग अलग हो जाओ। और ये इसलिए वजह से ज़्यादातर पार्टनरशिप फर्म्स आगे जाके डिज़ोल्व हो जाती हैं। लिमिटेड कैपिटल के लिमिटेड कैपिटल्स होती हैं, जितनी पार्टनर्स के पास होती हैं पैसे उसी में काम होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप पार्टनर किस किस तरीके के होते हैं। बेस्ड ऑन द एक्सटेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन इस बेस्ड ऑन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ शेयर करते हैं प्रॉफिट को। बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी कुछ लोगों की जिम्मेदारी पे भी होते हैं पार्टनर। बेस्ड ऑन द बिहेवियर एंड कंडक्ट एक्सहिबिटेड तो ये सब जो होते हैं पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो करें। तो इसमें एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है जो मतलब कि इतना वो नहीं है, ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो फर्दर जो टॉपिक हो गया हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।